हाँ जी। सोनम बेटा स्क्रीन शेयर ऑफ करिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, ऑफ कर दो। ओके। Okay. Okay. So good morning everyone. How are you all? Okay. सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं ऋचा सूद सरन से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंगली 44 kgs मैंने बॉडी फैट रिड्यूस किया है और एज अ कंज्यूमर हर्बल लाइफ में आज से 3 साल पहले आई थी लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड पहले खुद के लिए काम किया, उसके बाद लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस चीज में अच्छे से काम करेंगे तो अपने आप को आप एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना के इस कम्युनिटी में चलते रहोगे। सो आप इस चीज के साथ एग्री कर रहे हो, है ना? अगर आप अटेंटिवली सेशंस में रहोगे, सब कुछ करोगे, हम जैसे जैसे फ्लो चल रहा है हम आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप करते रहोगे तो इस इम्पोर्टेंट आप कॉल का हिस्सा बनते रहोगे, टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे। एंड सो आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग है क्योंकि हमने ये सेशन किड्स के लिए, है ना, जो आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये सेशन अरेंज किया है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास बच्चे हैं जो जाग रहे हैं इस समय, देखिए मेरी बेटी सो रही है, लेकिन अगर आपके पास कोई बच्चे हैं जो जाग रहे हैं आपके घरों में, तो आप उन बच्चों को सेशंस पे ले आइए। और मैं चाहती हूँ कि आज का जो हमारा होस्ट ऑफ द डे सोनम है, एंड वो जूही मैम की नीस है, और वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ बच्चों के लिए करें, तो उन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से रेडी किया है हम सबके लिए। सो सोनम वेलकम, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सोनम। थैंक यू सो मच। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनम और मैं आप सभी के साथ अपना डायनो शेक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। पहले मैं चेरी को बोलूंगी, जो चहल है, वो अपना डायनो शेक के साथ एक्सपीरियंस शेयर करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चहल है और मैं डायनो शेक की लवर हूँ और मैं डायनो शेक को पिछले 2 महीने से ले रही हूँ और डायनो शेक ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरा ब्रेन उससे शार्प हो गया है। आई एम हेल्दी, आई एम फुल हेल्दी और मेरे पास उसका चॉकलेट फ्लेवर है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू। आप भी लिए और मेरी तरह तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बन जाइए। थैंक यू। ये थी चहल एंड शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद डायनो शेक। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं डायनो शेक 6 महीने पहले से पी रही थी और जब मैंने डायनो शेक पीना स्टार्ट करा था तो मेरे अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशंस की कमी रहती थी, जिसकी वजह से मैं एनर्जेटिक नहीं रहती थी, अपने एज ग्रुप के बाकी बच्चों की तरह फिजिकल एक्टिविटी इतना कर नहीं पाती थी। उसके साथ साथ मेरी प्यूबर्टी पे और मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जब मैंने डायनो शेक अपनी डाइट में इन्वॉल्व करा, मैं दिन में इसको 2 से 3 बार ही पीती थी, तो मेरी एक तो ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी हुई, फिजिकल फिट भी हुई मैं फिजिकली और ज्यादा, इसकी वजह से मेरी इमोशनल वेलबींग भी और ज्यादा अच्छी हुई और मेरी डाइट में जो न्यूट्रिशंस की कमी थी वो डायनो शेक ने पूरा कर दिया। मैं अब सभी के साथ डायनो शेक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, उसके फायदे बताऊंगी और उसकी जरूरत बताती हूँ। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही है। ओके। डायनो शेक एक हर्बल लाइफ की किड्स कैटेगरी का प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें 2 साल से बड़े लोग, कोई भी बच्चा भी ना हो तब भी आप ले सकते हैं इसे। इसमें ज्यादातर जो आपकी बच्चों की डाइट के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह सारे होते हैं और ये आपके बच्चों की रेगुलर डाइट जो होती है उसको और अच्छा बनाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 200 ग्राम की मात्रा, मतलब क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड है वो 200 ग्राम है। इसमें 2 फ्लेवर्स उपलब्ध है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत पसंद आता है, उनका वो फेवरेट भी बन जाता है। और अगर आप चाहो तो आप वेबसाइट भी देख सकते हो हर्बल लाइफ की, उसमें भी डायनो शेक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि डाइनो शेक की महत्व क्या होते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर बच्चों की डाइट अच्छी है, उनकी डाइट में अच्छी खासी न्यूट्रिशन है, तो ना कि वो फिजिकली फिट रहते, ना कि उनकी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसके साथ साथ वो अच्छी तरह से सीख भी पाते हैं, वो अच्छी तरह से खेल भी पाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो एक दूसरे से बात भी अच्छी तरह से कर पाते हैं, और जो उनको बीमारियां वो भी कम होती है इसकी वजह से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और अच्छा इनहांस हो जाती है और अच्छी हो जाती है। अगर आप यूनिसेफ, जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डाटा देखेंगे तो अराउंड 34 करोड़, मतलब 34 करोड़ लोग, लोग भी नहीं, बच्चे, मतलब हर 2 बच्चों में से एक बच्चे में कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है। और ज्यादातर बच्चों में विटामिन ए और विटामिन बी और B12 और आयरन की कमी होती है। और ये ज्यादातर इसलिए पाया गया है कि आजकल डाइट में पिज्जा, बर्गर जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चों को ये पसंद भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइट में प्रोसेस्ड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होते हैं, और उसकी वजह से उनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और प्रोलॉन्ग डिसीजेस भी हो सकते हैं। और उनकी रेगुलर डाइट्स में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो एवरी पेरेंट मस्ट बी वरीड कि अपने बच्चों को ऐसा क्या दे कि उनकी डाइट भी न्यूट्रिशन अच्छी खासी हो, उनकी डाइट में न्यूट्रिशन भी अच्छे खासे हो, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी हो, और उनको वो पसंद भी आए, मतलब वो खुशी से ले भी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो डाइनो शेक यूज कीजिए, क्योंकि डाइनो शेक में विटामिन B6, B5, B12, विटामिन डी, बहुत सारे विटामिन भी हैं, साथ में मिनरल्स भी हैं, जैसे सोया प्रोटीन आइसोलेट, आयोडीन वगैरह भी है, जिसकी वजह से आपकी जो चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। आपकी चाइल्ड अगर अडोलेसेंट है, मतलब वो 10 से 16 या 17 या 19 18 साल का है, तो उसकी जो प्यूबर्टी के लिए डेवलपमेंट होती है वो भी डायनो शेक की और ज्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया था। और अगर आप चहल की बात करेंगे, तो वो अराउंड 12 और 11 की एज ग्रुप में, तब भी आपकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, एंड वो बोन डेवलपमेंट और हाइट जो हो रही होती है उस एज ग्रुप में, वो भी डायनो शेक से और अच्छी होती है। इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में बढ़ेंगे, तो देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी एनर्जी भी तो देता है, साथ में इसके अंदर हर एक सर्विंग में 6 ग्राम प्रोटीन है, और फैट बहुत ही ज्यादा कम है, 0.3 ग्राम के अराउंड। इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे विटामिन है यहाँ पर, फॉलिक एसिड भी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, पोटेशियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे कि डायनोशेक के की फायदे क्या है, मुख्य फायदे है क्या। आपको मैंने बताया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पर आप सभी को शायद से पता ना हो कि हमें जितना, जैसे आप सभी अडल्ट हो, आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए होगा अपनी डाइट में, उससे कहीं ज्यादा बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी, अभी भी उनके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, अभी भी उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, अभी वो विकास हो रही है पूरे उनकी बॉडी की, इसलिए उनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। और एक तरह से वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक, उनको खेलना वेलना भी होता है, उनको स्कूल भी जाना, उनको सब कुछ करना होता है, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। और अगर आप सोचेंगे कि आपके दूध देने से या फिर थोड़ी सी वेजिटेबल्स देने से ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, तभी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कमी रह जाती है आपकी रेगुलर डाइट में। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जिंदगी को एक स्मार्ट स्टार्ट मिले, तो आप डायनोशेक उसको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट के साथ क्या आप चाहे तो डिनर और लंच या दिन में 2 या 3 बार ही दे सकते हैं। डाइनो शेक से जो आपकी डाइट में कमी रहेगी, जैसे मैंने बताया था, बच्चों की रेगुलर डाइट्स में जो कमी रहती है वो कंप्लीट होती है, उनकी बोन डेवलपमेंट अच्छी खासी होती है, फिजिकली फिट होते हैं, और इमोशनल वेलबींग भी अच्छी होती है। अब मैं बताऊंगी कि डाइनो शेक को यूज कैसे करें, और इसको यूज करना बहुत ही आसान है, और एक छोटी बच्ची ने ही बनाया था। आई होप ये वीडियो सबको दिख रही होगी।
सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर यहाँ पर खत्म करूंगी एंड आई होप कि रिचा मैम टेक ओवर कर ले। थैंक यू वेरी मच सोनम एंड थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच मच। जूही मैम। थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड सोनम एंड चहल। मतलब देखिए कि बच्चे अगर हमारे साथ है ना, ये कम्युनिटी इतनी बड़ी ग्रो करने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में एक चीज ये भी बोलूंगी कि जब हम हमारे बच्चों के आगे जनरेशन आने वाली है ना, ये जो अभी जो आप देख रहे हो कि आपका पेस्टिसाइड का यूज इतना, तो आने वाले नेक्स्ट 10 to 20 years में ये यूज और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हम लोग लकी हैं अपने आप में कि हम लोग फ्यूचर मील को ऑलरेडी एज अ प्रेजेंट मील अपना कंज्यूम कर रहे हैं। सो आप अग्री करते हो इस चीज को कि आपके पास जो अभी हमारे पास जो हर्बल एंड न्यूट्रिशन है वो एक फ्यूचर मील है, लेकिन हम उसको लकीली पहले ही अपने आप में प्रेजेंटली उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में ये चीजें जो है वो बहुत डिस्टर्ब होने वाली हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू अभी भी फिनिश है, तो आने वाले टाइम में ये न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होने वाली है। तो हम लोग इस न्यूट्रिशन मील के साथ अपने आप को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ताकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ या वेलबींग एज एन किड, अगर हम अपने बच्चों की भी बात करें या आगे उनके आने वाले बच्चों की बात करें, तो वो ग्रोथ जो है वो इनिशियल स्टेज से जब उठेगी, तब आप लोग आपके बच्चे ओवरऑल एक एडल्ट की तरह आगे फ्यूचर में अपने लोगों को मतलब मेंटेन कर पाएंगे। सो एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? ओके, सो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हर्बल एंड न्यूट्रिशन ने एक और जो मतलब काम किया है कि नो हंगर, ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर जीरो हंगर, कि वो अब हम अगर न्यूट्रिशन कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन अपनी आईडी से, रिमेम्बर दैट, अपनी आईडी से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, वेदर वो एक शेक है या ए फ्रेश है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे वहां पर न्यूट्रिशन मतलब ये जो गरीब बच्चे हैं वहां पर दिया जाता है। और हम लोग क्लैप करेंगे अपने लिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, कि हमारी वजह से कुछ बच्चे या जो पेरेंट्स जो हैं जो सॉरी जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है या मतलब भूखे रह जाते हैं, माल न्यूट्रिशन किड्स जो हैं, उन लोगों को पैसा मिलता है हमारी वजह से। तो आप खुद के लिए क्लैप कीजिए और प्राउड फील कीजिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं मुकेश सर आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मुकेश सर, आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना और हमारे साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। और अगर आपने बच्चे को परफेक्ट मील देना है, ठीक है, क्योंकि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन किस किस को पता है कि ये मील रिप्लेसमेंट है? इट्स अ नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। यहाँ पे कोई फैट लॉस, मसल गेन या कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें एक परफेक्ट मील रिप्लेसमेंट है जो ओवरऑल ग्रोथ पे वर्क करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है ना? किस किस को पता है ये? हमारी बॉडी सेलुलर है, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट मील रिप्लेसमेंट अगर आप टाइम टू टाइम अपने बच्चों को या आप खुद भी लोगे, तो जो आपके आने वाले जो सेल्स हैं, लाइक रीजनरेटिंग सेल्स, क्योंकि हर 35 to 40 डेज आपके सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं। जब वो हेल्दी सेल्स रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी ओवरऑल ग्रो करेगी। और बच्चों के लिए एक चीज, जैसे मुकेश सर ने बोला और सोनम ने भी बोला कि बोन डेवलपमेंट, बच्चों में जो एक एज आती है ना इस टाइम पे 12+ जब होते हैं, तो बोन्स जो है वो ऑटोमेटिकली उनके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऑर्गन, जैसे सोनम ने बोला कि ऑर्गन्स जो है बच्चों के डेवलप हो रहे होते हैं। तो बोन्स के लिए, बोन्स में कैल्शियम के लिए या गुड फैट के लिए, तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये हमारा डायनोशेक और परफेक्ट मील जो है विद शेक में, आप 2 चम्मच डायनोशेक, अगर बच्चा जैसे लाइक आपका 2 साल से लेके 5 साल तक का है, तो 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डायनोशेक आप दीजिए, 1 चम्मच शेक में दीजिए, ओके। और बच्चा अगर 5 to 10 है, तो उसमें आप 1 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चा आपका 12 क्रॉस करता है, मतलब एज है जो 12 to 18 है, उसमें आप अपना एडल्ट शेक यूज कर सकते हैं विद डायनोशेक, ताकि बच्चे को जो है एडल्ट जो शेक की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती चली जाएगी। और प्लस डायनोशेक एज एन किड वो बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर वर्क करेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर, आप भी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ शेयर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। हमारी कम्युनिटी में मतलब जो बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं या बीमार रहते हैं, उसके 3 रीजन है। एक तो जितने भी मोस्टली मदर या फादर हैं वो जॉब करते हैं और वो बिजी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उनको बच्चों को इजी फूड अवेलेबल करा देते हैं, जैसे चिप्स हो गए, चॉकलेट हो गया, फास्ट फूड हो गया। तो क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता मदर या फादर के पास उनके लिए खाना बनाए या अलग अलग डिशेस बनाए, तो बाजार में हर वैरायटी अवेलेबल है, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फ्राइड फूड हो गया। तो मदर क्या करती है, बच्चों को वो खाना खिला देती है जिसमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। और सेकंड रीजन होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 90% बच्चे ऑलरेडी उन चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट्स उन पे डिसिप्लिन करते हैं भी, अगर वो चिप्स ना खाएं, फ्राइड फूड ना खाएं, बट उनकी कम्युनिटी ऐसी होती है, उनको बच्चों को वो दूसरे बच्चे से अवेलेबल हो जाता है और वो खाना शुरू कर देते हैं। तो हम लकी हैं कि हमें हर्बल लाइफ ने डायनोशेक प्रोवाइड कराया है, जो कि इजी फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है और बच्चों को टेस्टी भी लगता है, क्योंकि उसमें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो बच्चों के फेवरेट टेस्ट होता है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। अगर जब बच्चे इस डायनोशेक को कंज्यूम करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है, उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है और ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनको उनकी एजुकेशन में आता है, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन डायनोशेक बहुत हेल्प करता है, जिससे कि उनके रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो उनको बेसिक, जिसे हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं मिलता जो लाइफ में काम आना चाहिए। तो डायनोशेक उनके ब्रेन को शार्प करता है, जो उनको नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ से और एजुकेशन सिस्टम से चाहिए होती है, डायनोशेक उनके ब्रेन को उस तरह डेवलप करता है कि वो उसको अप्लाई कर सके। और थर्ड बेनिफिट क्या है, जो बच्चे बीमार रहते हैं या बचपन से बीमार हैं या आगे जाके बीमार हो रहे हैं, जैसे कभी खांसी होगी, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार, तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। बट अगर वो डायनोशेक कंज्यूम करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, जो उनका टाइम है वो सारा उनकी ग्रोथ पे लगेगा। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ कि हर्बल लाइफ ने इतना अमेजिंग प्रोडक्ट हमें दिया है और बच्चों को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। अगर हमारा फ्यूचर खराब होगा तो हमारा प्रेजेंट को अच्छा करने का कोई फायदा नहीं है।
So thank you, Richa ma'am, for giving me the opportunity. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अरुण सर, आपका भी थैंक्स, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो बच्चे ओवरऑल ग्रोथ, क्योंकि कई बार अभी जो हम लोग चीजें देख रहे हैं ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनका जो प्रॉब्लम आता है ना, वो बच्चों में बाय डिफेक्ट वो आ ही जाता है। तो अगर हम अपनी मदर्स, अपने मतलब आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम अपने अभी के बच्चों को, जब वो मदर स्टेज पे आएंगी, मदरहुड पे आएंगी, तब उनकी वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो हम लोगों को एज ए किड्स आई थी, है ना। हम लोग जब मदर्स बने, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड रही थी। मेरा जो बीपी था वो 145 टच करता था एट द लास्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो मतलब इस वजह से, क्योंकि ओवरवेट थे, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो थी बॉडी में। लेकिन अगर हम लोग आज की डेट में अपने बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर लेके जाएंगे, तो वो जब वो बच्चे, जैसे अब मेरी बेटी है समृद्धि है, शी इज 10 years, अभी सोनम है, चहल है, या जूही मैम की सेकंड डॉटर है, जब ये लोग बच्चे आगे मदरहुड में निकलेंगे ना, या अभी हरिंदर सर का बेटा मैं अभी देख रही हूँ उनको, तो ये लोग बच्चे जब अपनी मदरहुड या फादरहुड में, तो इनके जो आगे जनरेशन आएंगी, ये बच्चे वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं करेंगे जो हम लोगों ने जो कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल किया है। तो अभी ये बहुत अच्छा है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए क्लैप कीजिए, क्योंकि 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, ये सब चीजें, चाहे आप अपना सिंगल ए फ्रेश भी ले रहे हो, चाहे आप डायनोशेक यूज कर रहे हो, कोई भी न्यूट्रिशन आप यूज कर रहे हो, 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, और उन पूरे लैब टेस्ट से गुजरते हुए वो आप तक पहुंचता है। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का कोई भी सिंगल प्रोडक्ट है, उसको जो पहला हाथ लगता है वो आपका लगता है। फ्रॉम मतलब बीज, जैसे कहते हैं ना, सीड टू फीड टेक्नोलॉजी है। जब वो जो उनके खेत हैं उनमें बीज जब बोए जाते हैं, उस टाइम पे ऊपर से एरोप्लेन भी क्रॉस नहीं करता, कि पॉल्यूटेड फ्री होता है बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी कंट्रोल्ड होती है। एंड उसके बाद मशीनों में जो चीजें बनती हैं, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर लैब टेस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स टाइम टू टाइम करते हैं। और उसके बाद जो जब वो ट्रांसपोर्ट होकर आपके घरों में पहुंचता है, तब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए वो अनटच्ड होता है, और पहला जो कट जो आप लगाते हो वो आपके अपने हाथों से लगता है। सो इतने ज्यादा अगर हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस को इतने इजी वे में, स्मार्ट वे में हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग हर्बल एंड न्यूट्रिशन दिल से ले रहे हैं ना, वो बिल्कुल लकी हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये टाइम टू टाइम ग्रो करे, और आने वाले टाइम में हमारी जो कम्युनिटी में, जैसे अभी लकीली हमारे 19 पार्टिसिपेंट्स टच कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको हम लोग इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं, और इन मीन टाइम हम अपनी क्वालिटी पे वर्क करें, ताकि जो आने वाले लोग हैं हमारे साथ, वो भी एक क्वालिटी मेंटेन करके चलें। सो जूही मैम और मुकेश सर, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। और आप लोगों को क्या करना है कि आपको इस जितने भी सेशंस आपको हम लोग दे रहे हैं, देखिए हम लोग संडे सेशन को नॉर्मली हम लोग डांस या उन सब चीजों के साथ रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हमें ये लगा कि आज के टाइम में जो न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चों में देनी जरूरी है, वो संडे का स्पेशल सेशन हमने इसीलिए रखा था कि घरों में बच्चे, संडे हैं, घरों में बच्चे अवेलेबल हैं, वो भी सुनेंगे, तो ओवरऑल ग्रोथ करने में उनके लिए वो सहायक रहेंगे। सो अभी मैं जूही मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सीनियर कोच है हमारे साथ। जूही मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक्चुअली मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, और वर्किंग होने की वजह से एक्चुअली हम दोनों इतने बिजी रहते हैं कि बस जॉइंट फैमिली में होने की वजह से मेरे बच्चे पल गए। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब मैं आधा टाइम तो मेरा टूरिंग में जाता है, मैं बच्चों के लिए प्रॉपर खाना ढंग से नहीं बना पाती हूँ, जल्दबाजी में बनाती हूँ, और कई बार तो बच्चे मम्मा दादी मम्मा के पास बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो मैं, एक तो सबसे बड़ी बात तो टेंशन फ्री हूँ। दूसरी बात, मेरे घर में 3 डायमंड है। मेरे तीनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली सोनम मेरी भाभी की बेटी है, यानी कि जिसे जेठानी कहा जाता है, उनकी बेटी है। मेरी बेटी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, मेरी छोटी बेटी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है। ये कल उन्हीं का डिसीजन था कि मम्मा सोनम पहले करेगी, फिर सौम्या करेगी, और फिर चहल करेगी। तो मैंने एज इट इज अपनी बेटियों के डिसीजन को टुगेदर लेके पहले सोनम को आगे किया।
कल सोनम ने भी ऐसे किया, आगे भी बच्चों के जो भी सेशंस आएंगे हम इन बच्चों को करेंगे, और जिसका भी आगे आने की कोशिश करेगा, जो भी बच्चा, हम उनको भी मौका देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मेरे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो लाइक कहते हैं ना, एक्चुअली मैं पीआर में हूँ, तो मेरा भी क्या है, ज्यादातर पब्लिक स्पीकिंग का ही रहता है, पब्लिक कॉन्टैक्ट्स का ही रहता है। तो मुझे भी जब अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे भी इसी चीज में निकल के आते हैं, तो एक आप समझ सकते हैं एक पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। तो आज मेरे बच्चों ने ये प्रूव किया है, मतलब बीइंग मैं अभी उनके साथ इतना रह नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है ओवरऑल जो मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे बच्चों के साथ है कितना अच्छा है, कि मतलब मेरा जैसे मैं होती, एक माँ की कमी जो है वो तो होती है, लेकिन जो सपोर्ट है जिस वजह से वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ा कि मम्मा नहीं है तो खाना नहीं बना, कि मैं आज मैगी खा के सो जाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। मुझे इतना सपोर्ट है अपनी फैमिली का, मैं बहुत, मुझे बहुत आज अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच जूही मैम। और बहुत अच्छा लगा हमें कि देखिए सीधा परफेक्ट एग्जांपल है, एक वर्किंग मदर प्लस एक हाउसवाइफ मदर, है ना, वर्किंग भी है और काम भी करते हैं और घर का काम भी संभालते हैं। तो डायनोशेक, क्योंकि आजकल के टाइम में ना 90% लेडीज एटलीस्ट जो मेट्रो सिटीज में है वो लेडीज वर्किंग है, और डायनोशेक हर्बल एंड न्यूट्रिशन हर एक चीज आपके लिए काम करेगा, अपने बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से लीजिए, बाय हार्ट लीजिए, और जितना न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप सारा न्यूट्रिशन एक ही बार यूज करो, नहीं, पॉकेट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो आप एक एटलीस्ट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एवरी मंथ एटलीस्ट 2 न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में ऐड ऑन करो। हम लोग आपका डाइट प्लान जो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और धीरे धीरे आप अपना वाटर इनटेक को इंक्रीज करो, ताकि आपकी बॉडी में जो ग्रोथ है, क्योंकि अगर वाटर का जो आपका इनटेक खत्म होगा या कम रहेगा या ओवर जाएगा तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप वेदर फैट लॉस जर्नी में हो, वेदर आप मसल गेन जर्नी में हो, कोई भी जर्नी आप कर रहे हो, तो वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको हम लोग आने वाले सेशंस में हम लोग दिखाएंगे, बताएंगे कि वाटर का एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। सो टिल देन अभी मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी रेनू बंसल मैम का। रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। हेलो हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम डायनोशेक एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मतलब मुझे ये बोला गया था कि आप डायनोशेक को मिल्क के साथ आप दे सकते हैं बच्चे को। तो मैंने अपने बेटे को मिल्क के साथ देना शुरू किया, लगभग 1.5 से 2 महीने तक मैंने उसको दिया। तो उसको क्या हुआ कि उसको नोज से ब्लड आना शुरू हो गया। तो वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि वो नोज से ब्लड आया। तो मुझे लगा कि शायद पहले तो ऐसा कि भाई जैसे नोज में कुछ ब्लॉकेज हो गया है या कुछ कट लग गया या कुछ ऐसा लगा, लेकिन वो आता रहा। तो फिर मैंने आपसे भी बात की थी मैम कि इसको मतलब मिल्क में दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो आपने मुझे बताया कि इसको मिल्क में नहीं देना है, इसको शेकमेट के साथ ही वो करना है आपको इसमें। तो फिर मैंने मतलब जो हमारे जानने वाले थे उनको भी मैंने फोन करके बताया कि आप इसको मिल्क में मत दीजिए, अदरवाइज आपके बच्चे को भी ये सब चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मिल्क की क्वालिटी जो है वो हमें नहीं पता कि किसके घर में कैसी आ रही है। जो ये डिपेंड करता है कि भाई आपका न्यूट्रिशन सही क्वांटिटी में और सही जगह मतलब सही चीज के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसीलिए हर्बल लाइफ ने ये शेकमेट बनाया है कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से ये शेकमेट के साथ में आप इसको देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी तो मैंने फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो अभी तक मैंने उसको बंद किया हुआ है, अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। जैसे वो इम्प्रूव करेगा तो मैं उसको डेफिनेटली इसको डायनोशेक को देना चाहूंगी, और उसको पसंद भी है। ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, वो बहुत अच्छे से लेता भी है। वो कहता है मम्मी पहले मुझे थोड़ा सा देना जब भी अगर शेकमेट में देते हो, ताकि मुझे पता चले कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। मैंने कहा ठीक है कि आप पहले थोड़ा सा लेना, और फिर एक बार मैं कहा पहले डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद उसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी मैम। तो डायनोशेक वैसे भी बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों को तो काफी अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी अच्छा है और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे कि आपकी फिटनेस में भी अच्छा, बच्चे एक्टिव रहते हैं, और आपके जो बच्चे की हाइट है, हाइट को लेके भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है मैम। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने, क्योंकि एक चीज आपको ये भी मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जो फॉर्मुलेशन है वो आपके मिल्क के जो आपका जो जैसे बोलते हैं ना कैटल मिल्क, उसके फॉर्मुलेशन से टोटली डिफरेंट है। सो आप लोग ये कैटल मिल्क के साथ अपना न्यूट्रिशन नहीं ऐड ऑन करेंगे। अगर आपको करना पड़े तो आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क यूज कीजिए, बट लेकिन शेक मेड जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट मील आपका रिप्लेसमेंट है एज अ मिल्क। तो आप शेक मेड के साथ डायनो शेक को ऐड कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो उसको 1 चम्मच प्रोटीन के साथ भी उसको आप प्रोटीन भी ऐड ऑन कीजिए, ताकि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ हो। और अगर आपके बच्चे ओवरवेट है या प्लम्पी हैं तो उनका जो फैट लॉस होगा या मसल ग्रो करेगा तो वो ओवरऑल टाइम जब वो नेक्स्ट अपने 20s में या 30s में जाएंगे तो वो ग्रोथ उनकी प्रॉपर होती चली जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच रेनू मैम, आपका ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना, ये चीज हमें भी पता चली है कि मिल्क में नहीं देना। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कमनदीप कौर मैम का। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप, मैं 4 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 14 kg weight loss ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਨੋ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਨੋ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਟੇਸਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਨੋ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਨੇਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि डायनो शेक मैम बस सिर्फ ये है कि अभी हाँ 10 साल से ऊपर है तो आप बच्चों को अपना एडल्ट शेक दे सकते हो, लेकिन अगर आप बच्चों की वो ओवरऑल ग्रोथ की, क्योंकि डायनो शेक में वो न्यूट्रिएंट्स मतलब उतनी मात्रा में दिए गए हैं जितना एक छोटे बच्चे की बॉडी को चाहिए, है ना। बट अगर क्योंकि एक चीज ये भी बोलूंगी कि मेरी बेटी जब मतलब मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, मेरी बेटी उस समय 6 से 7 साल की थी, उसने भी डायनो शेक उसने भी नहीं यूज किया। बट द थिंग इज कि हम लोग मंगवा के रखते हैं, कभी कभी मौका मिले तो हम उसके शेक में वो डायनो शेक ऐड ऑन करते हैं। बट हाँ कोई बात नहीं अगर वो बच्चा कर रहा है, बट हमें हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि आपके बच्चा ग्रो करे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं चेरी यानी कि चहल को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी चेरी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो एवरीवन। हाँ जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेरी है और चहल। तो आज मेरे को सेक्शन ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मा ने मेरे को पहली बार बताया था इस चीज़ के बारे में, तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने मम्मा को बोला मम्मा मैं भी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ करने वाली थी। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने पहली बार कर दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये है ना आने वाले अपकमिंग हमारे वेलनेस कोचेज हैं, तो ये आने वाले कुछ ही सालों में एक बड़े वेलनेस कोच बनके जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग उस टाइम पे याद करेंगे कि ये चहल या सोनम दे आर वेरी लिटिल एट दैट टाइम। और आज ये क्योंकि हम लोग खुद एज अ मदर्स अपने बच्चों पे प्राउड करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच चेरी। और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ हम हमारे घरों में जितने भी बच्चे हैं सो इस चीज को एक एग्जाम्पल लेके आप उनको लीड करोगे। आई नो
थैंक यू वेरी मच चेरी। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ हरिंदर सर का। हरिंदर सर माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨੋਸ਼ੇਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੂਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि डायनोशेक के फ्लेवर्स इतने माइल्ड हैं और न्यूट्रिशन कंप्लीट है, तो हर एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्लस उनके टेस्ट को डेवलप करने के लिए, टेस्ट बड्स को डेवलप करने के लिए हर्बल एंड न्यूट्रिशन ने इसी वजह से डायनोशेक बनाया है। और हम विश करते हैं कि आगे और भी बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो अभी मैं हरमेल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हरमेल सर माइक अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं आज से 1 साल पहले ज्वाइन किया था हर्बल लाइफ को, और 25 किलो वजन कम करके अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा बेटा 22 साल का है, 22वां साल चल रहा है। तो पहले जब मैंने शुरू किया था, हर्बल लाइफ शुरू किया था, तब तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, तो उसको लगता था कि शायद इनका वेट कम करने के लिए है। तो 3-4 महीने के बाद जब मेरा रिजल्ट देखा उन्होंने, तो थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया, और अभी जिम के साथ प्रोटीन वगैरह जैसे लेते ही हैं बच्चे, तो जब ये शुरू किया अपना न्यूट्रिशन शुरू किया तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। तो अभी रेगुलर ले रहा है, रेगुलर अभी चंडीगढ़ में पढ़ता है, लेकिन मेरे से लेके जाता है हमेशा न्यूट्रिशन, और लगातार यूज कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। अभी देखिए वही है कि बच्चे जब 20s या 30s में होते हैं, इन बच्चों को आप लकी हो सर बेसिकली कि आपने आपके बच्चों ने आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और वो जिम जो कर रहे हैं उसमें ओवरऑल ग्रोथ। और सर एक चीज बोलूंगी, अगर वो बच्चा आइडल वेट पे है या मतलब जिसे बोलते हैं मसल ज्यादा है, फैट कम, तो आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारा प्रोडक्ट है एक रीबिल्ड स्ट्रेंथ, वो ओवरऑल मसल ग्रोथ पे वर्क करेगा, प्लस बाकी का न्यूट्रिशन आप उसको दे सकते हो, और रीबिल्ड स्ट्रेंथ उनके मसल ग्रोथ पे और अच्छे से वर्क करेगा। जैसे वो आपने बताया कि वो जिम कर रहे हैं, तो जिमिंग के लिए परफेक्ट पार्टनर है हमारा रीबिल्ड स्ट्रेंथ। और 24 हाइड्रेट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके स्पोर्ट न्यूट्रिशन में आप ऐड कर सकते हो अपने बच्चों को विद बाकी न्यूट्रिशन। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ करमजीत कौर मैम का। करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना और बताइए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले ਤੋਂ मैं 6 किलो वेट लूज ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਨੋਸ਼ੇਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਨਮ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ परफॉर्म ਕੀਤਾ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और सही बोला मैम ने कि क्योंकि हर देखिए बच्चा हो या बड़ा हो, न्यूट्रिशन वैल्यू हर किसी को चाहिए। आप अग्री करते हो इस चीज के साथ, चाहे वो बच्चा छोटा है, इवन मदर वॉर्म में भी। और मैं एक चीज बोलूंगी कि यहाँ पर ना ऐसे भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं
जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी बच्चों ने मतलब मदर्स ने यूज किया है, ताकि उनका बच्चा आगे भी ओवरऑल ग्रो कर सके। और एक दो रिजल्ट हमने ऐसे भी सुने थे जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो वो मदर्स क्या करती थी अपनी प्रेगनेंसी में अपने एडल्ट शेक के साथ डायनो शेक करती थी, है ना। तो आप ये काम भी कर सकते हो। अब फ्यूचर में अगर कोई जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, तो हम उनको भी मतलब ये डायनो शेक का क्वांटिटी दे सकते हैं, ताकि वो जो बेबी वॉर्म में पल रहा है, जो मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो अच्छे से ग्रो करे, और जब बाहर निकलेगा, जब वो मतलब आफ्टर डिलीवरी, तो फिर वो ओवरऑल ग्रोथ और भी अच्छी उनकी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी स्नेह सूद मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह सूद मैम, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेहा लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 26 केजी वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ मैम। डायनोशेक मैंने तो अभी तक बच्चे मेरे छोटे नहीं है, बड़े ही हैं, पर वो दूसरा शेक लेते हैं। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ शेक लेती है, बीच वाली बेटी मेरे साथ ए फ्रेश और स्किन बूस्टर लेते, वो शेक नहीं पीती, पर वो स्किन बूस्टर उसके ना फेस पे पिंपल्स बहुत थे। जब से उसे ए फ्रेश और स्किन बूस्टर पीना शुरू किया, उसकी फेस साफ हो गया मैम। बस अब सबसे छोटी वाली अब कुछ नहीं लेती, वो वो नहीं कम ही आ रही हाथ में। मैं थैंक यू कर रही हूँ आपको इस कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू मैम। और मैम अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो भी, और अपने किस प्रॉब्लम से निकल के यहाँ तक आए हो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं मेरे को 26 केजी वेट लूज करे, पर मेरे को डायबिटीज बहुत ज्यादा थी। मेरे मदर डायबिटीज की वजह से ही 2 घंटे में हम हॉस्पिटल से उनको डैडी लेके आए थे, उनकी शुगर 555 हो गई थी। तो मैम उस वजह से मेरे को बहुत डर था कि जो है हमारे फैमिली में है शुगर की प्रॉब्लम, तो मेरे को यही डर था कि मेरे को भी मरना नहीं है, शुगर से नहीं मरना, जैसे मर्जी मर जाओ, शुगर से नहीं मरना। क्योंकि मैम वो एक जिंदगी ना अच्छी नहीं है। मैंने देखा अपनी मम्मी को सफर करते हुए शुगर से। तो मैम जब आपसे मिली तो मेरे को आपने बताया कि नहीं हो जाएगा ठीक, पर विश्वास नहीं था मेरे को, क्योंकि ऐसे कि शुगर ठीक ही नहीं हो सकती, सुना हुआ है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती। तो फिर धीरे धीरे शुरू के जैसे जैसे आपने बताया, पहले तो मैंने जब स्किन बूस्टर तो मेरी शुगर अप होगी, मैंने आपको बोला कि मैंने नहीं लेना, आप ले जाओ इसको, कि मैंने पीना ही नहीं है, मेरी शुगर ही जब अप हो रही है। तो फिर धीरे धीरे आपने कहा कि जब से आपका वेट लूज होगा तो प्रॉब्लम ठीक होगी मैम। अब मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू करती हूँ आप सबका इस कमेटी से जोड़ने के। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और एक चीज बोलूंगी कि इन्होंने ये बिल्कुल सही बोला कि जब हम इनके पास गए थे, तो इन्होंने मुझे एक यही बात पहले दिन ये बोली थी कि मैं मरूंगी, अगर मतलब मरना तो देखो सब नहीं है, लेकिन मैं डायबिटीज के साथ नहीं मरना चाहती, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को इस सब चीजों से जूझते हुए देखा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड जो है, मतलब मेरे हस्बैंड अरुण सर हैं, उनके जो मतलब मेरे फादर इन लॉ, वो भी डायबिटीज के साथ ही गए थे। उन्होंने भी अपना बचपन ऐसे ही देखा है कि डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि पैर तक काटने की नौबत आ जाती है ना, पैर तक काटने की नौबत आ जाती है। लेकिन हम लोग इस मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स या डायबिटीज के ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन भी आने वाले टाइम में हम लोग अरेंज करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, हम लोग इस वजह से, मैम रोइए मत, अभी तो अच्छा टाइम आ रहा है हमारा, है ना। सो इमोशनल नहीं होना आपने। और बहुत अच्छा, देखिए जिसने जाना, देखा आना जाना तो लगा रहेगा ना, बट हम अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे इस प्रॉब्लम से ना गुजरे, है ना। सो आप बहुत लकी हो कि आपने प्रेजेंट में ही फ्यूचर मील को एक्सेप्ट किया, है ना। तो आप बहुत लकी हो इस चीज के लिए, और आपके बच्चे बहुत आप पे आने वाले टाइम में, आप अपने बच्चों पे और आपके बच्चे आप पर प्राउड करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कुलवंत कौर मैम का। कुलवंत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कुलवंत कौर, मोहाली से। हर्बल लाइफ से मेरी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। थैंक यू करती हूँ, सेशन सुने हैं, और हर्बल लाइफ का जो हमें हमारे वो कहते हैं ना हाथों की लकीर में थी, मिली है। और थैंक यू अपने आप पर भी करती हूँ, जो मैंने बैठ के 1 साल सुना है, और इसमें यही समझ आई है अभी पूरा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी पे यूज करना है, और अपने आप को फिट करना है, और आगे दूसरों की हेल्प करनी है। और ये नहीं है भी अपने अपने आप यूज कर लिया और अपने को ठीक कर लिया और आगे किसी को ना बताएं। और बताने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, और जो प्लेटफॉर्म में समझाते हैं वो भी सुनना जरूरी है। और बाकी अगर कोई ना माने तो कुछ कर नहीं सकते, परिवार वाले भी नहीं
वो साथ होता, और बाहर वाले को भी बताते हैं, कई नहीं मानते जल्दी। तो बाकी हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। जैसे गुरुओं ने बाणी लिखी है, अगर वो ना लिख के जाते तो हमें कुछ नहीं पता चलना था। इसी तरह संसार में कोई भी चीज अगर हमें मिली है तो आगे हम ना बांटे तो उसका हमें मिलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए थैंक यू करती इस सेशन का। जो इनसे जुड़ेंगे उनका ही भला होगा। अपने जो सोचो, मैं किसी को समझा सकती हूँ, मैं जो अब ये मैं तो खत्म ही करनी पड़ेगी अंदर से अपनी। बस तू ही है, तू ही है, तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। वो परमात्मा है, वही करवाने वाला, वही करने वाला। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, आप अपनी एज बता सकते हो यहाँ पे सबको? 62। वेरी गुड। देखिए, एक तरफ चहल है, एक तरफ सोनम है, एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ ये है। ये भी हमारे लिए यंग एडल्ट्स का जो हम एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। 60+ जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, ये लोग, क्योंकि देखिए एक चीज है कि 60+ होने के बाद ना 90% लोगों के दिमाग में आता है अब हम 60 साल के हो गए, खत्म है लाइफ, है ना, बिस्तर पकड़ेंगे या कुछ भी। तो हम लोग ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने लोगों को कि देखिए हमारे साथ बड़े उम्र के लोग ही जुड़े हुए हैं और ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुलवंत मैम, थैंक यू वेरी मच, आप 1 साल से हमारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो अभी मैं माइक अनम्यूट, ओके, कविता मोदी मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना और कैमरा के सामने आ जाइए प्लीज। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैम मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। मेरी बेटी है 12 साल की। मैंने उसको भी डायनाशेक दिया है, बट उसके भी ना नाक में से ब्लीडिंग आ गई। मुझे समझ नहीं आया। मेरी एक्चुअली अभी मैंने मैम से सुना ना, तो मुझे लगा कि मैंने भी उसको दूध नहीं दिया मैम। ये गलती मैं भी रोज कर रही हूँ। फिर वो सुन के मुझे पता चला कि ऐसे भी ये गलत है, इसको शेक मेड में दो। आज से फिर मैं उसको शेक मेड में दूंगी मैं। ये मतलब कि अच्छा, क्लास से सुना, अच्छा लगा। थैंक यू आपका भी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। देखिए वही ना कि आपको अगर हम एज अ कोच आपको गाइड ना करते, जैसे रेनू मैम ने वही सेम चीज बोली, अभी कविता मैम ने भी यही चीज कि बताना जरूरी है, बताना उससे पहले सीखना जरूरी है। तो अभी ये जो गलतियां आप कर चुके हो और आप एडमिट कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज को एडमिट कर रहे हो, क्योंकि मिल्क का फॉर्मुलेशन और डायनोशेक का फॉर्मुलेशन टोटली डिफरेंट है। तो आपको नहीं ऐसा करना कि आप मिल्क के साथ नहीं देना उसको। शेकमेट जो है परफेक्ट एग्जांपल है। और एक चीज बताऊंगी, शेकमेट जो है वो इंडिया में ही अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर ना दूध का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। दूध पिए बिना लोगों को नींद नहीं आती, चाय पिए बिना उनसे उठा नहीं जाता, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो आप लोगों को अगर आप शेकमेट को और डायनोशेक को और अपने चीजों को, अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से कंज्यूम करोगे विदाउट मिल्क, है ना, तो वो और भी बेहतर रिजल्ट्स आपके पास आने वाले हैं। अभी सोनिया मैम माइक अनम्यूट कर रही है। सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम जी। गुड मैम मेरा ना पहले से जी 10 किलो वेट घट गया जी। और मेरी जी मतलब बीमारी थी जी, पीजी दवाई खाई करती थी, हुण मैं पहला तो ठीक है जी। हाँ जी मैम, सामान वास्ते कह रहे जी, हाँ ऑर्डर करूंगे जी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और हम विश करते हैं कि आपके पास जल्दी जल्दी सामान पहुंचे और आप अपनी फैट लॉस जर्नी को प्रॉपर एक्सेप्ट कर सको दोबारा, और एक अच्छा वेलनेस कोच बनके हमारे साथ आप लोग आ सको। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और खुशी मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना, आपका कैमरा भी ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए। ओके, सो लास्ट में मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ सोनम का। सोनम आप अपने बारे में बताइए बेटा। और हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सबके लिए फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड मेरे को अच्छा भी बोलने के लिए। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड या तो डायनोशेक तो मैंने 6 मंथ पहले से स्टार्ट करते समय बताया था। तो मिल्क के साथ
मैं लेने वाली थी, बट जूही मैम ने बता दिया तो आई डिडंट टेक इट। तो उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा कॉन्शियस हो गया, बिकॉज ऐसा लगता है ना कि शेक है तो मिल्क के साथ ही अच्छा रहेगा। बट अगेन इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, और आज मेरे को इसलिए जरूरी लगा कि सबको इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए कैसे यूज करना है। जैसे किसी ने बताया था दैट उनकी मतलब कोई बच्चे की नोज ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए एक तो आजकल मिक्स भी जो आते हैं उसमें बहुत सारे वैसे बैक्टीरिया होते ही हैं, तो वो रिएक्ट किसी के साथ भी कर सकते हैं और कुछ भी कॉज कर सकते हैं। एंड जैसे मुकेश सर जी ने बताया कि डाइनो शेक में फॉलिक एसिड है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स और ज्यादा इम्प्रूव होते हैं, और इनसे हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है, और आयरन की जो डेफिशिएंसी है उससे भी क्योर हो जाती है, ये भी मैं बताना चाहूंगी। और अगर देखे जाएंगे स्पेशली फीमेल्स में ऑफ माई एज एज वेल, आयरन की डेफिशिएंसी हर ऑलमोस्ट 1 and 2 फीमेल्स में होती ही होती है। एंड और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडल सो मच सनलाइट, ऐसे वो सर दर्द होता है उनका। और डाइनो शेक से अगर उनकी आयरन की डेफिशिएंसी कम हो रही है, इसकी वजह से एक तो जो उनको चक्कर वगैरह आते हैं, उनकी एनर्जी जो जा रही होती है वो भी अच्छी होगी, उसके साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट मैंने बताया था कि हो गई। सो या आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं सब बोल पाई, एंड मेरे को बहुत मजा भी आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सोनम। वही मैं कहूंगी कि आप भी एक परफेक्ट एग्जांपल चहल की तरह हमारे सामने आने वाले हो आने वाले टाइम में। और मैं प्राउड मदर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए और आप कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच बेटा, गिविंग मी सो इतनी मतलब मम्मा इतनी सपोर्ट करती है। एक्चुअली मैं इसकी चाची लगती हूँ, सबसे बड़ी बात। और एक्चुअली मेरे घर में अपने जैसे कहते हैं ना कि मेरे बच्चे जब मैं घर नहीं होती हूँ तो ये तीनों तिकड़ी इकट्ठी ही बैठती है। तो इनका सोनम का एक भाई है जो सबसे बड़ा है घर में, नॉर्मली वो बाहर काम मतलब आजकल कॉलेज और उसमें बिजी रहता है, तो इन 3 तिकड़ी रहती है। तो ये स्टडीज भी इकट्ठे करते हैं, लड़ाई भी इकट्ठे करते हैं, और खाना पीना भी इकट्ठा ही शेयर करते हैं। तो मेरे लिए तो ये संसार है। तो भाभी भी कई बार क्या होता है कि उनके जैसे रिलेशन में कोई बीमार चल रहे हैं तो वहां बिजी रहती हैं, तो ये क्या करते हैं दादी के पास जाके, दादी अगर ठीक नहीं है तो ये तीनों ये इकट्ठा किचन में कुछ ऐसा इन्वेंशन कर रहे होते हैं। तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे अपने आप ओवरकम कर रहे हैं, अपने आप को संभालने लायक हो गए हैं। आज मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे बच्चे तो वाकई में एक ज्वाइंट फैमिली की सपोर्ट की बिना पलते नहीं, और आज ये ज्वाइंट फैमिली मेरे साथ है, मेरी सबसे बड़ी पावर है मेरी। और मैं एक्चुअली मेरे को ट्रैवल बाहर भी करना पड़ता है और इंडिया में भी करना पड़ता है, और काफी करना पड़ता है, काफी दिन के लिए करना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल पीछे की चिंता नहीं होती कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मैं बहुत खुश हूँ। और स्नेह मैम आपसे मैं कितना बात कहना चाहूंगी, ये जो डायनो शेक की बात है ना मैम, ये हम उसमें भी मिक्स करके देते। अब कल क्या था, मेरे जैसे अभी एक बच्चे हमारी वीडियो बना रहे थे डायनो शेक के लिए, तो वो एक बार तो ग्लास में पी गए। उसके बाद जब मैंने अपना ग्लास बनाया तो कहती मम्मा अब मैं ज्यादा हो जाएगा, अब आप पी लो। तो ये डायनो शेक जो है ना मैम 2 years एंड अबव पी सकते हैं। मैंने वो वाला डायनो शेक अपने शेक में मिक्स करके वो पी लिया। तो मैम ये बस 2 साल से नीचे वाले बच्चों को अभी देना इसमें पीछे लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड नहीं है, अदरवाइज यू योरसेल्फ आल्सो कैन टेक। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू। जूही मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों की एक एज रिवील कर दीजिए कि हाँ, मेरी जो सौम्या है शी इज गोइंग टू बी 18 इन अगस्त, और अभी वो 12th पास आउट कर चुकी है। और सोना जो कि सोनम जिन्होंने आज सेशन लिया, वो 12th में आई हैं, वो बोर्ड लेंगी, वो उससे 11 महीने छोटी है। और मेरी चहल वो 12 साल की है, मतलब अक्टूबर बॉर्न 12 साल की है, और सून टू बी मतलब ऑनर टू बी अनाउंस के सून टू बी होस्ट। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि उसकी कुछ आदतें मेरी जैसी हैं। और मेरी बड़ी बेटी सौम्या थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, रिजर्व्ड है, उसको थोड़ा ओपन अप करने में टाइम है, वो थोड़ी सी पापा भी चली गई है, तो शी विल कम बैक, बट शी इज, मेरे तीनों बच्चे डायमंड्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप भी प्राउड, इसी वजह से मैंने प्राउड मदर बोला आपको। एंड हम लोग भी इस चीज के लिए प्राउड कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। एंड मुकेश सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी अपने बच्चों को इंक्लूड करना शुरू कीजिए।
मुझे पता है वो भी डायमंड्स होंगे, क्योंकि आप इतना स्टडी करते हो और वो जो एक है ना ब्लड में चला जाता है बच्चों के ऑटोमेटिकली, वो शार्पनेस इन माइंड है ना। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को मतलब लाइए सेशंस पे। अभी मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला, मोटिवेट हमें खुद करना है। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगी सर कि अगर वो कहते हैं ना, अगर पौधे को भी हम लोग कोसते हैं समटाइम कि ये पौधा भी उस टाइम मुरझा जाता है, अगर उसको भी हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, तो एक पौधा भी मुरझा जाता है। ये तो बच्चे हैं, है ना। हमें अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। और न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हर्बल न्यूट्रिशन है, डायनो शेक है, शेक मेट है, सिंपली प्रोबायोटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जो ओवरऑल उनका गट हेल्थ को जो वीक गट हेल्थ है, 90% बच्चों की गट हेल्थ वीक है। तो आप ऐसे जो छोटे छोटे कई प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो आप ओवरऑल ग्रोथ के लिए बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने वेलनेस कोचेस के साथ बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज शाम का सेशन नहीं रहेगा, कल मॉर्निंग सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।